जहन में ये रखें कि जितना भी खाएंगे वो 6 से 8 घंटे बाद मैदे से निकल जाना। प्रोटीन अच्छे वाले आप ज़्यादा लें, कार्बोहाइड्रेट मुनासिब मिकदार में लें और थोड़े से फैट्स लें। प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो ब्लॉटिंग भी नहीं होगी, एनर्जी लेवल्स भी मिलेंगे, नींद भी नहीं आएगी, खाने के बाद गनूदगी भी नहीं होगी। कैसी तबीयत है? जी मैं ठीक। डॉक्टर उस्मान, हमें सबसे पहले बताइए कि हम कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं स्पेशली रमज़ान टाइम पे, क्योंकि देखिए एक हमारा स्केड्यूल होता है जिसमें हम सुबह, दिन और रात हम अपना खाना, शाम स्नैक, ठीक है, इस तरीके की लाइफस्टाइल को जी रहे होते हैं। अब जब रमज़ान शरीफ आता है तो हमारा जब वो जो फाका टाइम हमारा होता है जिस वक्त हम कुछ नहीं खा रहे होते, तो उस टाइम पे ना हम बहुत भारी भारी फील कर रहे होते हैं। उस टाइम पे भी हम हल्के हल्के फील नहीं कर रहे होते, एक्टिव नहीं फील करते। सहरी के बाद भी हमारा दिल करता है कि हम सोएं तो उसको उठे नहीं, ठीक है। हमारा पेट इतना फुल हो जाता है कि राइट आफ्टर सहरी या राइट आफ्टर हमारी इफ्तारी हमारे पेट में इतना पानी या खाना बढ़ जाता है कि हमसे सजदा नहीं होता। तो हमारी ये लाइफ किस तरीके से मॉडरेट कर सकते हैं हम अपनी ग़िज़ा को, अपनी चीज़ों को रमज़ान के टाइम पे? इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो असूल जहन में ये रखें कि जितना भी खाएंगे वो 6 से 8 घंटे बाद मैदे से निकल जाना। जितनी मर्जी मिकदार में, एक पराठा खा लें, 4 खा लें, वो टाइम के साथ मैदे ने खाली होना है, इसलिए वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये, जो फूड की क्वालिटी है उसे चेंज कर लें। प्रोटीन अच्छे वाले आप ज़्यादा लें, कार्बोहाइड्रेट मुनासिब मिकदार में लें और थोड़े से फैट्स लें। अगर प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो ब्लॉटिंग भी नहीं होगी, एनर्जी लेवल्स भी मिलेंगे, नींद भी नहीं आएगी, खाने के बाद गनूदगी भी नहीं होगी और आपकी जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं वो भी चलती रहेंगी। सर, अगर हम इसको बिल्कुल स्टार्ट से अलिफ बे पे ते से समझाएं देखने वालों को, आम इंसान को, कि जब हम खाना खाते हैं, जो मुंह में निवाला लिया हमने, इस लुकमे का जो सबसे पहले एक सफ़र है वो किधर जाता है, वो कहाँ जाता है, इस तरीके से हमें समझाइए ज़रा। सबसे पहले मुंह में आप खाने को चबाते हैं, लुआब उसके साथ मिलता है, फिर खुराक की नाली से मैदे में जाता है। मैदे में वो स्टे करता है। कितनी देर में जाता है, कितना टाइम लेता है? मैदे में फौरन पहुंच जाता है, चंद मिनटों में मैदे में वो स्टे करता है, जिससे आपको फीलिंग आती है कि पेट भरा हुआ है। उसमें चाहे हम चाय पी रहे हैं, खाने के बाद रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, उसके ऊपर सब कुछ, वो केक, पेस्ट्री, सब कुछ। उस मैदे का साइज क्या है? मैदे का साइज हर किसी का डिफरेंट है, कुछ का बहुत छोटा है, कुछ का बहुत बड़ा है। कि तकरीबन 2 से 2.5 लीटर मैदे में एक टाइम पे फूड आ जाती है। कुछ लोगों के मैदे बहुत बहुत बड़े होते हैं। मतलब अगर मैं इस हिसाब से बताऊं, इतना कोई? हाँ, इससे डबल इतना कोई मैदा? हाँ, इतना मैदा इसके अंदर ये सारा जो है ना क्वांटिटी जमा हो रही है, चावल की जो पूरी इतनी बड़ी प्लेट हम बनाते हैं, सैलेड की, खानों की, हर चीज की, वो इस सारे इस मैदे के अंदर जमा हो रही है। ओह माय गॉड। और एट अ टाइम एक दफा उसने मैदे में जाना है और स्टे करना है। अब फॉर एग्जांपल ये सुबह का नाश्ता है, ठीक है, 2 पराठे, अंडे, इसके अंदर सब कुछ है, पानी, चाय, सारा कुछ, मीठा, खीर, सब कुछ, सूजी। अब ये आपका मैदे में कब तक रहेगा? दिन के खाने तक रहेगा? डिपेंड करता है। लिक्विड ने 2 घंटे में क्रॉस हो जाना। जो फैट्स हैं उनको 7 से 8 घंटे लग सकते हैं। जैसे फ्रूट्स हैं वो जल्दी गुजर जाएंगे, सब्जियां हैं जल्दी गुजर जाएंगी, गोश्त थोड़ा टाइम लेगा, पराठा उससे ज़्यादा टाइम लेगा। इसलिए हाँ, लेकिन ये टाइम 8 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, 8 घंटे के अंदर उसने खाली होना है। बीमारी है तो एक अलग बात है। मैदे से किधर जाता है? मैदे से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में। अच्छा, बड़ी आंत के बाद जिसम से उनका साइज क्या होता है मैदे की जो आंतें होती हैं? वो तो बहुत लंबी है, 7 मीटर तक। और कितनी चौड़ी होती है उसकी, क्या स्पेस? उसका डायमीटर जो है हर जगह का फर्क है। जिस तरह अपेंडिक्स है वो बहुत छोटी है। स्मॉल जो छोटी आंत है उसके आगे 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, आइलियम, तो इजीली गुजर जाता है, इजीली वहां से गुजर रहा होता है। फिर बड़ी आंत आ जाती है, जैसे कोलन कहते हैं, कोलन का नाम अक्सर लोगों ने सुना होता है। तो कोलन का डायमीटर थोड़ा बड़ा होता है और उसके बाद फिर जिस्म से वो खारिज हो जाता है। अच्छा, इतना कोई टाइम लगता है उसको? अमूमी तौर पे जो चीज़ आप खाते हो और निकलते हुए अमूमी तौर पे 72 घंटे तक लग सकते हैं। 72 घंटे तक मैक्सिमम। वैसे 12 से 14 घंटे में क्रॉस हो जाता है। अच्छा, अब वो जो मैदे से अब उसने अपनी छोटी आंत, बड़ी आंत, इस तरह की चीज़ों में जो नालियों में गुजरना है, वो मैदे से जब खाना गुजर जाएगा उसको हम कहेंगे कि डाइजेस्ट हुआ है? हाँ, डाइजेशन के पार्ट है। मैदे में आपको मिलेगी तसल्ली के पेट में खाना है। वो बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है 8 घंटे बाद। हाँ जी। अच्छा, मैदा एम्प्टी हो जाता है। जिन लोगों की हमने एंडोस्कोपी करके अंदर से मैदा देखना होता है,
हम चाह रहे होते हैं वो बिल्कुल खाली हो, वो खाली हो जाता है। तो उनको ओवरनाइट फास्टिंग 8 घंटे की, 8 से 12 घंटे की करवाते हैं, 8 घंटे बाद मैदा खाली हो जाता है। अच्छा, अब ये जो मैदे की जलन है, ये सब चीज़ें, ये क्या मिर्च मसाले, ये जो लाल मिर्चें खाते हैं, हरी मिर्चें खाते हैं, काली मिर्चें खाते हैं और कोई स्पाइसेस ऐसे खाते हैं, ये क्या उनकी वजह से मैदे में जलन वगैरह होती है, जिसकी हम मैदे कहते की हैं मैदा जल जलन रहा है? की जो वजह है वो है उसकी सोजिश या उसका अल्सर। अच्छा, मैदे में जलन क्यों? मैदे में एक ही सेंसेशन उसने देनी है, अमूमी तौर पे या दर्द है या जलन है, जो पैथोलॉजिक। अच्छा, अब दर्द और जलन की वजूहात में पीछे है इन्फेक्शन, एच पाइलोराई, ये मसाला जात जैसे मिर्चें हैं वो एसिडिटी बढ़ाएंगे, दर्द की दवाइयाँ जैसे ये डिस्प्रिन है, पेन किलर्स, पैरासीटामोल नहीं, दूसरे वाले पेन, वॉरन वगैरह। अब ये वजूहात हैं। एनसेड्स तो सही करते हैं ना। अच्छा, ठीक करती है। हाँ, एनसेड तो एसिड कम करता है, लेकिन ये एंट एसिड सही करते हैं। एनसेड्स नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो हैं वो इस जलन को बढ़ाती हैं। अच्छा। तो एच पाइलोराई हो गया, दर्द की गोलियां हो गई, मिर्च मसाले हो गए, और इसके अलावा कुछ जरासीम और भी हैं, कुछ वायरसेस हैं जो मैदे की सोजिश करते हैं। अच्छा, या उसका अल्सर बनाते हैं। ठीक। अल्सर और सोजिश को जिस्म ने बताना है कि मुझे अल्सर और सोजिश हो गई है, वो दर्द की सूरत में। अच्छा, अब ये जो तेल वगैरह होता है, ये क्या करता है, हमारे मैदे को कुछ ख़राब करता है जाके? तेल वाले खाने, मुर्ग मुसल्लम, फिर तरी वाले नहारियाँ, पाए, इसका क्या मसला आता है? क्या वो मैदे में ग्रीस जम जाती है कोई? जैसे अब जैसे कोकोनट ऑयल की अगर मैं बात करूं, इस मौसम में अगर हम डब्बा खोलें कोकोनट ऑयल का तो अंदर से जमा हुआ होता है, उसी तरह क्या खाना भी हमारे जाके जम जाता है जैसे घी जमा होता है फ्रिज में? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है ये तो कंफर्म बात है कि मैदे में से उसने गुजर जाना है 6 से 8 घंटे बाद, फिर और ये तेल ने मैक्सिमम क्या 12 खराबी की हमारे तेल ने जिस्म में, बॉडी में एब्जॉर्ब होना है ना। हाँ, जब बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, लिवर में से गुजरेगा, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सारा कुछ, उसका पार्टिकल्स बनेंगे तो वो नालियों में जमना है, खून की नालियों में, मैदे में नहीं। अच्छा, खून की वहाँ नालियों क्यों में नहीं जमता? वहाँ जाके वहां पे ज्यादा खतरनाक है। तो मैदे में क्यों नहीं जमता ये? मैदे में क्योंकि वहां पे तो हजम हो जाना है ना उसने। अच्छा, डाइजेस्ट की वजह से। उधर तो एंजाइम्स हैं जो उसे प्रोसेस कर देंगे। बड़ी आंत की नालियों में भी नहीं जाके जमेगा? खुराक की नालियों में तेल नहीं जमता। अच्छा, वो दिल की नालियों में, जैसे दिमाग की शरियाने हैं, दिल की शरियाने, उनमें जम सकता तो वो है। तो बहुत बारीक शरियाने भी होती हैं। हाँ, पर ये सब बताने का मकसद आपको पता है क्या है? डर जाए, जरा ख्याल कर ले। कॉलेज जो होता है या दिल का अटैक होता है वो इसी वजह से इसी होता है वजह ना, से होता नालियां है। बंद हो जाती अब हैं। समझ आया, तो रमजान में सबसे ज्यादा तेल ही है, पी रहे होंगे तेल।